आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई। कल के लिए सस्पेंस और गहरा हो गया है। दिल्ली के बीजेपी के 48 विधायक इंतजार करते रहे कि फोन आएगा, लेकिन किसी के पास फोन नहीं गया। मुख्यमंत्री को लेकर आज इतनी शांति, इतना सन्नाटा क्यों रहा? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 2-3 लोगों के सिवा किसी को नहीं मालूम है। फिर भी कुछ डिटेल निकाली है, आप देखिए। नरेंद्र मोदी दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे? बीजेपी दिल्ली में किसे डिप्टी सीएम बनाएगी? नरेंद्र मोदी का दिल्ली के सीएम डिप्टी सीएम के लिए क्राइटेरिया क्या है? मोदी किसी अनुभवी नेता को दिल्ली की कमान सौंपेंगे या यंग लीडर पर दांव खेलेंगे? दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी में नतीजों के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का वोटर वो नाम जानने को बेकरार है जिसका नाम प्रधानमंत्री ने फाइनल कर लिया है। जो चेहरा मोदी की कसौटी पर खरा उतर सकता है। यह तो तय है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा जीते हुए विधायकों से ही होगा। क्या वो चेहरा जाट बिरादरी से होगा, बनिया समाज से होगा, पंजाबी समुदाय से होगा, सिख बिरादरी से होगा, दलित समाज से होगा, ब्राह्मण समुदाय से होगा, पूर्वांचली होगा, या मोदी किसी महिला के नाम पर मुहर लगाएंगे? 32 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। पार्टी ने 71% के स्ट्राइक रेट से 48 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ी जीत प्रवेश वर्मा की मानी जा रही है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराकर आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। प्रवेश वर्मा जाट बिरादरी से आते हैं। दिल्ली की जाट बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी के टिकट पर जाट बिरादरी से 7 विधायक जीते हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, मुंडका गजेंद्र दरा, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, नांगलोई जाट से मनोज कुमार शौकीन, मटियाला से संदीप सेहरावत, बिजवासन से कैलाश गहलोत, रिठाला से कुलवंत राणा ने जीत हासिल की है। जाट बिरादरी से जीतने वालों में प्रोफेशनल, अनुभवी और यंग तीनों तरह के कैंडिडेट हैं। जाहिर है इस बिरादरी को दिल्ली की कैबिनेट में सीएम, डिप्टी सीएम समेत कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद मिलना तय है। जनता है, जनता का जो आदेश, जनता जनार्दन है। दिल्ली के मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के जो मालिक हैं वो दिल्ली वाले हैं, वो दिल्ली वासी हैं। तो अगर किसी को कोई गलतफहमी हो जाए कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, तो उसमें फिर घमंड तो रावण का नहीं रहा। वो कह रहे थे कि भाई अगले जन्म तक भी कोशिश कर लो। मैं तो कह रहा हूँ घमंड तो रावण का नहीं रहा। हम तो ये तो मामूली इंसान है इस धरती पे सब। तो दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार आशीर्वाद उन्होंने भाजपा को दिया। मेरे ख्याल से उसका डे 1 से जो है पार्टी जो है विद ऑल सिंसेरिटी दिल्ली के लिए काम करेगी। मटियाला में जीतने वाले संदीप सेहरावत यंग फेस हैं। वो मामूली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता डीटीसी में काम करते हैं। उन्हें पहली बार टिकट मिला और मटियाला सीट उन्होंने बीजेपी की झोली में डाल दी। बीजेपी 10 साल बाद मटियाला सीट जीती है। आप यूथ है, आप कैसे इस चीज को देखते हैं कि भाई आपकी जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या देश के प्रधानमंत्री है, वो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आप भी युवा है। बिल्कुल, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोला कि मुझे 1 लाख युवाओं को मैदान में उतारना है जिनके परिवार से कोई राजनीति हो, तो मैं बड़ा ही साधारण परिवार से, मेरे पिताजी खुद डीटीसी में कंडक्टर हैं, वहीं से रिटायर हुए हैं। तो एक साधारण से परिवार को, क्योंकि 18 साल युवा मोर्चा में कार्यकर्ता की तरह काम किया, फिर जिले में काम किया, और एक संगठन के कार्यकर्ताओं को अगर उन्होंने चुना है तो उनका जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन है कि किस तरह हमें युवाओं की समस्याओं को उठाना है, वो हम समस्याओं को उठाएंगे और उन जो क्षेत्र की विकास के काम हो गए उनको भी पूरा करेंगे। देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व का जैसा उनका आदेश होगा, परंतु हमें कार्यकर्ता की तरह जो जिम्मेवारी मिली है, अब जो जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे और जो हमारे काम होंगे क्षेत्र के वो पूरा करेंगे। बीजेपी से इस बार 8 विधायक बनिया बिरादरी से चुने गए हैं। रोहिणी से विजेंदर गुप्ता,
कृष्णानगर से अनिल गोयल, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, शादरा से संजय गोयल, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन। बनिया बिरादरी बीजेपी का कोर वोट है। उनका दिल्ली की सभी 7 लोकसभा और कम से कम 50 विधानसभा सीटों में अच्छा खासा वोट शेयर है। लिहाजा इस समुदाय को दिल्ली की कैबिनेट में महत्वपूर्ण रोल मिलना तय है। पार्टी के पास इस समुदाय से अनुभवी विजेंद्र गुप्ता है, तो यंग उमंग बजाज भी हैं। बजाज ने राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता दुर्गेश पाठक को हराया है। 2020 में यहां से राघव चड्ढा ने जीत दर्ज की थी। मेरा नाम कमल का फूल है। जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी निर्णय लेंगे, वो हमारे सेनापति हैं, हम उनके सिपाही हैं, हम उनके पीछे चलेंगे, पर हमारा सीएम कमल का फूल है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी जो मोदी जी थे वो लगातार प्रचार किया उन्होंने यहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा क्या फर्क दिखा कि जो मोदी का जादू है वो दिल्ली में भी चला? अन्य आप दिल्ली के साथ के राज्यों में देखिए, हरियाणा में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। महिलाओं का सम्मान, विकास, तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। अब दिल्ली का भविष्य का चुनाव था, दिल्ली वालों ने अपना निर्णय ले लिया, झूठे और ढोंगी को बाहर किया और मोदी जी को दिल्ली में बसा लिया। राजनीति में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी के जीतने वाले उम्मीदवारों में 7 ब्राह्मण चेहरे भी हैं। आरके पुरम से अनिल कुमार शर्मा, उत्तम नगर से पवन शर्मा, विश्वास नगर से ओपी शर्मा, हरिनगर से श्याम शर्मा, वजीरपुर से पूनम शर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय और करावल नगर से कपिल मिश्रा। ब्राह्मण समुदाय से अनुभवी सतीश उपाध्याय हैं, जिन्होंने मालवीय नगर में सोमनाथ भारती को हराया है। वो पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यंग चेहरों में करावल नगर से जीतने वाले कपिल मिश्रा हैं, जो केजरीवाल के खिलाफ तगड़ा हमला बोलते रहे हैं। इसके अलावा ओपी शर्मा और पवन शर्मा जैसे अनुभवी विधायक हैं। तय होगा, पार्टी अगर जीती है तो मुख्यमंत्री तो होगा ही और सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी होगा। चाहते हैं इतने विधायक जीते हैं, कोई नाम आपके जहन में हो कि भाई इनको बनना चाहिए? जो पार्टी तय करेगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और पार्टी का जो चयन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से हम पार्टी के सिपाही का काम क्या है, कोई जिम्मेदारी, आज विधायक के रूप में जिम्मेदारी दी है, मुझे कहेंगे आपको ये काम करना है तो हम वो काम करेंगे। पार्टी जो कहेगी, पार्टी के हम सिपाही हैं और पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करना और पार्टी की गति को, और जो मोदी जी का मूल मंत्र है सुशासन, उसको आगे बढ़ाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के संगठन के साथ समन्वय करके और जो अपना क्षेत्र है उसमें काम करना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली में पंजाबी और सिख मतदाताओं का असर 28 सीटों पर है। इनमें से 23 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जहां सिख मतदाता 10% से ज्यादा हैं। उनमें 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। दिल्ली में सिख लीडर को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी पंजाब को साध सकती है। सिख समुदाय से जीतने वाले 3 विधायकों में राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में भगवंत मान का असर नहीं होने दिया। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष रहने के नाते गुरुद्वारों और ग्रंथियों से भी अच्छे से कनेक्टेड हैं। बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के नंबर 2 मनीष सिसोदिया का डब्बा गोल करने वाले तरविंदर सिंह मारवा भी सिख बिरादरी के अनुभवी नेता हैं। इसके अलावा गांधीनगर से जीते अरविंदर सिंह लवली भी पंजाबी समुदाय से हैं। लवली पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनमें से किसी न किसी को कैबिनेट में जगह मिलनी करीब करीब पक्की है। पंजाब को साधने के लिए मोदी दिल्ली के पंजाबी समुदाय के किसी चेहरे पर भी बड़ा दांव खेल सकते हैं। इस समुदाय से 5 विधायक बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। जनकपुरी से आशीष सूद, मोतीनगर से हरीश खुराना, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, नरेला से राजकरण खत्री, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया,
हरीश खुराना पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। परिवार का संघ से पुराना कनेक्शन है। केजरीवाल पर तीखे हमले कर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करते रहे हैं। उन्हें भी कैबिनेट में इनाम मिल सकता है। देखिए, वो आपस में जो मर्जी लड़ते रहे करते रहे, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली की जनता ने एक फेथ दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि दिल्ली के अंदर भी अब वक्त आ गया कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, उस पर लोगों ने फेथ दिखाया। जो कुकर्म अरविंद केजरीवाल ने किए उससे लोग गुस्सा थे। जो काम उन्होंने नहीं किए, चाहे वो दिल्ली के यमुना का मामला हो, पानी का मामला हो, सीवेज का मामला हो, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, ये तमाम कामों को लेके लोगों के अंदर गुस्सा था कि इसने काम नहीं किए। इसलिए मेरा मानना ये है कि दिल्ली ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट दिया है कि दिल्ली के अंदर अब डेवलपमेंट होगा डबल रफ्तार से। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए डबल रफ्तार से काम होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को समझ में आए या ना आए, लेकिन दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल के बस की नहीं थी। अरविंद केजरीवाल का काम सिर्फ लड़ाई करना था, लड़ना था, आरोप प्रत्यारोप करने थे, भ्रष्टाचार करना था, काम उन्होंने करना नहीं था। इसलिए अब वो वक्त आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर होकर काम करे। सीएम की रेस में पंजाबी समुदाय का कोई चेहरा साइलेंट किलर भी हो सकता है। जनकपुरी में कमल खिलाने वाले आशीष सूद पार्टी का प्रमुख पंजाबी चेहरा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री देकर सरप्राइज भी कर सकते हैं। विपक्ष जिस तरह से संविधान और बाबा साहब के नाम पर दलितों को रिझाने में लगा है, उस नैरेटिव को खत्म करने के लिए दलित चेहरे पर मोदी दांव खेल सकते हैं। दिल्ली में दलित वोटर अब भी आम आदमी पार्टी के पास ही हैं। दिल्ली की 12 रिजर्व सीटों में से बीजेपी ने 4 और आम आदमी पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं। बीजेपी के जीते हुए दलित विधायकों में मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से रविकांत, बवाना से रविंदर इंद्राज सिंह और माधीपुर से कैलाश गंगवाल हैं। राजकुमार चौहान शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली की रिजर्व माधीपुर सीट 32 साल बाद बीजेपी ने जीती है। पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वहां हैट्रिक लगाई थी, लेकिन इस बार कैलाश गंगवाल ने वहां कमल खिला दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत आधार महिलाओं में माना जाता है, लिहाजा जबरदस्त चर्चा है कि मोदी किसी महिला विधायक को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं ताकि केजरीवाल के इस वोट बैंक को तोड़ा जा सके। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की 4 महिला विधायक चुनाव जीती हैं। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, जिन्होंने वंदना कुमारी को हराया है। नजफगढ़ से नीलम पहलवान जीती हैं। ग्रेटर कैलाश में शिखा रॉय ने सौरभ भारद्वाज को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। वजीरपुर से पूनम शर्मा ने जीत दर्ज की है। मोदी जी जिसका चयन करेंगे वो दी बेस्ट होगा और हम सब उस नेतृत्व के अंदर काम करेंगे, दिल्ली को बेहतर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे और एक टीम मोदी, टीम बीजेपी बन करके, टीम दिल्ली बन के, मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल तो किसी की भी अपेक्षाओं पे खरे उतरे ही नहीं ना, चाहे वो अन्ना हजारे जी थे, चाहे जनता दही। जो कुछ भी उन्होंने पहले दिन से बोला वो सिरे से झूठ था। उन्होंने कहा मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, सब लिया। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं लिया, सब लिया। भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, गठबंधन किया। ऐसा एक भी विषय जिसपे वो टिके हों, उन्होंने किया हो या जनता के हित में कुछ सोचा हो, ऐसा हुआ नहीं। उनका 100% एक्टिविटी पॉलिटिकलाइज रही, अपने सेल्फ सेंटर्ड रही और जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया।